पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जमात हफ्तम यानी 7वीं क्लास की पहले सबक में खुशामदीद। आज हम सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अम, छठी क्लास की जो पहला लेक्चर था उसमें हम सेट की तारीफ सुनी थी। सेट चंद मुख्तलिफ मगर वाज़ेह अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। इसमें हमने दो चीजें देखी थी कि मुख्तलिफ और वाज़ेह। अगर आपको इस बारे में पूरी तरह आगही नहीं है और कुछ किसी किस्म का इबहम है तो आप 7वीं रादर छठी क्लास के इन लेक्चर को जरूर देखिए जिनमें इन मुख्तलिफ और वाज़ेह के लफ्ज को बयान किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम सेट के इजहार के तरीके पढ़ेंगे कि सेट को कैसे बयान किया जाता है। इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका बयानिया तरीका है जिसको अंग्रेजी में नरेटिव नोटेशन कहते हैं। हम इसको अ, ये कह सकते हैं कि एक सेट को अल्फाज में कैसे बयान किया जाता है। दूसरा इंदराजी तरीका है जिसको अंग्रेजी में रोस्टर नोटेशन कहते हैं। और तीसरा तरकीब सेट साज है जिसको सेट बिल्डर्स कहते हैं। इस सबक में हम पहले दो की बात करेंगे जबकि इससे अगले सबक में हम तरकीब सेट साज यानी सेट बिल्डर के तरीके की बात करेंगे, क्योंकि तरकीब सेट साज जरा एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका है समझ के लिए बच्चों के लिए, इसलिए उसके लिए एक अलहदा सबक मैं बयान करूंगा। बयानिया तरीका क्या तरीका है सेट को बयान करने का? सेट को बयान करने का जो बयानिया तरीका है उसमें किसी सेट को उसकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में लिखा जाता है। मिसाल है एन कुदरती आदात का सेट या ए तमाम महीनों के नामों का सेट। अगर ये ए है और ये सेट जो है शमसी महीने हैं, मुझे यहाँ पे बल्कि शमसी लिखना क्योंकि कमरी भी हो सकते हैं तो मैं इसे शमसी यहाँ पे सुर्ख में जमा कर देता हूँ। तमाम शमसी महीनों के नामों का सेट, तो ये हमें समझ आती है जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक के महीने कहलाएंगे। कुदरती आदात का सेट जो है एन आमतौर पे लिखा ही एन के साथ जाता है क्योंकि इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स का सेट कहा जाता है। नेचुरल इसलिए इसको एन से, नेचुरल नंबर्स जो कि एक से शुरू होते हैं, एक दो तीन, और जीरो इसमें नहीं शामिल होता, एक दो तीन और चलते ही चले जाते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये बयानिया तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं जिसको इंदराजी तरीका कहते हैं। इंदराजी तरीके में अगर ब्रैकेट में अरकान को कॉमा की मदद से अलग अलग लिखा जाए तो उसे इंदराजी तरीका कहते हैं। और जैसे पहले कहा गया कि अंग्रेजी में इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो अभी जो हमने मिसाल देखी ए एक तीन पाँच सात नौ है, और एक और मिसाल देख लेते हैं। मसलन अगर हमने तीन खेल एक स्कूल में खेले जाते हैं और उसका हम सेट बनाते हैं, कहा जाए कि जी इस स्कूल में सिर्फ ये तीन खेल खेले जाते हैं, वो कौन से सेट है? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती जो नंबर का सेट है जिसको हमने बयानिया तरीके में अभी बयान किया था, उसको अगर हम इंदराजी तरीके में लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट में एक दो तीन, और ये आगे लामुतनाही कभी ना खत्म होने वाला सेट है। ये एक कुदरती आदात का सेट है। तो आज हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये दो तरीके पढ़े हैं कि सेट के इजहार का बयानिया तरीका क्या है जिसमें अल्फाज के बारे में लिखा जाता है, और उसका इंदराजी तरीका क्या है। इससे अगली वीडियो में हम सेट बिल्डर्स यानी कि तरकीब सेट साज के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ मिसालें करेंगे, और उस पर कुछ सवाल भी आखिर में मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दूसरे असहाब को भी इसके बारे में बताइए ताकि हम रियाजी को उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।